Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 2, A Country Childhood. So, children, I have told you already that Nelson Mandela, who shares his experience of his childhood. Now, today I will start from an early age. I spent most of my free time in the wells playing and fighting with the other boys of the village. जैसा कि इसमें राइट बताते हैं नेल्सन मंडेला कि वो अपना प्रारंभिक जीवन बहुत शुरू के दिनों में वो अपना सारा ज़्यादातर समय वेल्स में घाटियों में बिताते थे, बच्चों के साथ खेलते थे गांव के और फाइटिंग करते थे. अ बॉय हु रिमेन एट होम टाइड टू हिज मदर्स एप्रन स्टिल वर रिगार्डेड एज अ सिसी. और यदि कोई बच्चा घर पे रहता था तो उसको घर पे माँ के एप्रन से बांध दिया जाता था, जो अपनी बहन की देखभाल करता था. एट नाइट आई शेयर माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दीज सेम बॉयज़. और रात में मैं अपना खाना और अपना ब्लैंकेट इन बच्चों से के साथ लड़कों के साथ शेयर करता था. आई वॉज नो मोर देन 5 आई बिकेम अ हर्ड बॉय. और जब मैं एक हर्ड बॉय था, मतलब कि घास थोड़ा बड़ा हुआ, एनिमल्स को चराने ले जाने जंगलों में जाने लगा. लुकिंग आफ्टर शीप एंड काफ्स इन द फील्ड. और मैं शीप और काफ्स को खेतों में ले जाता था. आई डिस्कवर्ड द ऑलमोस्ट मिस्टिकल अटैचमेंट द एक्सोसा हैव फॉर कैटल. तब मुझे मालूम हुआ कि ये जो हम एक्सोसा जो कैप एनिमल्स रखते हैं वो उनको खाने के लिए पैसे भी नहीं रखते, बल्कि उनका उनसे बहुत लगाव होता है, उनको बहुत प्यार करते हैं. बट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. जैसा कि उन्हें लगता है वो भगवान का आशीर्वाद है और उनकी खुशी का साधन है. इट वॉज इन द फील्ड दैट आई लर्न हाउ टू नॉक बर्ड्स आउट ऑफ द स्काई विद द स्लिंग हॉस्ट. जैसा कि वहाँ खेतों में रहते उनको मालूम पड़ गया कि खेतों से चिड़ियों को कैसे भगाया जाता है, आसमान में कैसे उड़ाया जाता है. और वो गुलेल से उनको मार के भगाते थे. टुगेदर वाइल्ड हनी एंड फ्रूट्स एंड एडिबल रूट्स. और वहाँ से वो इकट्ठा करते थे वाइल्ड हनी एंड फ्रूट्स, और रूट जो भी खाने योग्य होते थे फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे और पीते थे. गर्म वार्म मिल्क, स्वीट और वार्म मिल्क पीते थे सीधे एनिमल से, कैटल से वो डायरेक्ट पीते थे. और कोल्ड स्ट्रीम में जो पानी जिसका बहुत साफ था उसमें स्विमिंग करते थे. एंड टू कैच फिशेज. और मछलियाँ पकड़ते थे वायर के से, जो शार्प वायर होती है उनसे वो मछलियाँ पकड़ते थे. आई लर्न टू स्टिक फाइट essential knowledge of to any rural African boy and became adapted at his various technique, parrying blows, feinting in one direction and striking in the another. तब मैंने एक अफ्रीकन बॉय से सीखा टेक्निक की कैसे पेयरिंग को ब्लो किया जाता है और किस डायरेक्शन में इसको स्ट्राइक किया जाता है. फ्रॉम दीज डेज आई गेट माई लव ऑफ द वेल ऑफ ओपन स्पेसेस. और इन दिनों मुझे पता चला कि मुझे घाटियों से वेल से बहुत प्यार था, क्योंकि वो ओपन एरिया से थे और सिंपल ब्यूटी और नेचर की सुंदरता थी जिसे देखकर वो उनको बहुत अच्छा लगता था. द क्लीन लाइन ऑफ द हॉरिजन. और क्षितिज जहाँ से साफ दिखता था, क्षितिज जो कि जैसे लगता था आसमान और ज़मीन एक साथ मिल रहे हों. एज बॉयज वी वर मोस्टली लेफ्ट टू आवर ओन डिवाइसेस. जैसा कि लड़के हम लोग अपना ज़्यादातर औजार छोड़ देते थे. वी प्लेड विद टॉयज वी मेड अवर. हम लोग जो टॉयज खेलते थे वो हम लोग स्वयं अपने हाथों से बनाते थे. वी मोल्डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द क्ले. हम लोग मिट्टी के बर्ड्स और एनिमल्स बनाते थे. वी मेड ऑक्स ड्रॉन स्लेज आउट ऑफ 3 ब्रांचेस. और हम लोग ऑक्स की मतलब बैलगाड़ी बनाते थे 3 ब्रांचेस से. नेचर वॉज अवर प्लेग्राउंड. और जो प्रकृति थी वो उनकी खेलने की जगह थी. द हिल्स अबव क्यूनू वर डॉटेड विद द लार्ज स्मूथ रॉक्स विच वर ट्रांसफॉर्म इनटू आवर ओन रोलर कोस्टर. और जो बड़े बड़े चट्टानें थी वो उनके रोलर कोस्टर थे जिस पे वो लोग खेलते थे. और वो बताते हैं कि वी सेट ऑन फ्लैट स्टोन एंड स्लाइड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज स्टोन. वो लोग फ्लैट स्टोन पर बैठ जाते थे, उस पर स्लाइड करते थे, फिसलते थे. और वो दिस अंटिल द आवर बैक साइड वर सो सोर वी कुडली हार्ड सीडर. और जब तक उनके बैक साइड में दर्द नहीं होता तब तक वो उस पर स्लाइड करते थे, फिसलते रहते थे.
I learned to ride by sitting atop wind clubs after being thrown onto the ground several times. One got to hang of it. और कभी कभी हम लोग अक्सर काफ के ऊपर बैठ जाते थे आफ्टर बीइंग थ्रोन, और उस पर फेंकते थे। जब तक वो जमीन में फेंकता तो बार बार हम लोग उसको उस पर लटकते रहते थे। आई लर्न माई लेसन वन डे फ्रॉम एन अनरूली डंकी। एक दिन मैंने एक सबक सीखा एक अनरूली डंकी से। We had been taking turns climbing up and down its back, and when my chance came, I jumped on, and the donkey bolted into the nearby thorn bush. और जब हम लोग डंकी के ऊपर टर्न कर रहे थे, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे, खेल रहे थे, और जब मेरा चांस आया तो मैं जंप किया, उस पर बैठने की कोशिश की, तो डंकी बहुत तेज़ी से घूमा और पास के थॉर्न कांटेदार बुश में चर्च के पास पहुंच गया। इट बेंट इट्स, वो अपना सर झुका दिया, ट्राई टू अनसीटेड में, और उसने कोशिश की मुझको उतारने की। विच इट डिड, जब उसने ऐसा किया, बट नॉट बिफोर द थॉर्न्स हैड पिक्ड एंड स्क्रैच्ड माई। इसके पहले कभी कांटे से मुझे कभी न खरोच आई थी न चोट लगी थी। एम्बेरेसिंग मी इन फ्रंट ऑफ माई, और मुझे ऐसा लगा मेरे दोस्तों से और मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। लाइक द पीपल ऑफ द ईस्ट, जैसे कि ईस्ट के पीपल होते हैं, अफ्रीकन हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ डिग्निटी। अफ्रीकन को भी बहुत अपने ऊपर वो गर्व होता है, शान होता है, उनको भी बेइज्जती महसूस होती है। और वॉट द चाइनीज़ कॉल फेस, जैसा कि चाइनीज़ को फेस करते हैं। आई हैड लॉस्ट फेस अमंग, और जैसे कि मैं अपने दोस्तों के सामने फेस नहीं कर पाया था, मुझे बहुत बेइज्जती लग रही थी। इवन दो इट वॉज अ डंकी दैट अनस्वीट, एक ऐसा डंकी जिसने मुझे उतारने की पटकने की कोशिश की थी। आई लर्न दैट टू humiliate another person is to make him suffer। मैंने जाना कि एक humiliate जो होता है, वह पर्सन जो होता है, वह कैसे किसी की बेइज्जती, जब दूसरे की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। इवन एज अ बॉय आई डिफीटेड माई ऑपोनेंट विदाउट डिसऑनरिंग देम, और जैसा कि मैं अपने शत्रु से हार गया था बिना किसी को डिसऑनर किए हुए। एंड नाउ चिल्ड्रन, I hope you have understood these lines very well, and next part I will explain you next video. Thank you. Jai Hind.